सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पैराबोला बेसिकली होता क्या है। ओके, सो पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन whose distances from a fixed point and a fixed line are equal. Okay, let me write the definition first. A set of all the points in a plane whose distance from a fixed point, ध्यान रखना, a fixed point and a fixed line are equal. सो इसको एक फिगर में देखते हैं हम। एक फिक्स्ड पॉइंट की बात की गई है और एक फिक्स्ड लाइन की बात की गई है। ठीक है, तो पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point and the fixed line is equal. So हम एक पॉइंट ले लेते हैं। Let us take this point as P and इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x and y. ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये जो डिस्टेंस होगा हमारा इस लाइन से वो इक्वल होगा। सपोज करो ये पॉइंट जो है ये F है। ओके, एंड ये जो है पॉइंट इसको हम D1 ले लेते हैं। ओके, तो जो PD1 होगा वो इक्वल होगा PF के। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसके डिस्टेंस से सेम होगा, इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। अब नेक्स्ट कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम P2। लेट अस टेक दिस P1, सो एंड दिस इज P2। सो अब ये जो डिस्टेंस होगा D2 और P2 का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा P2 एंड F के। तो ऐसे ही बहुत से पॉइंट्स होंगे जिनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। जैसे ये P1D1 इज इक्वल्स टू P1F, ऐसे P2D2 इक्वल्स टू P2F। सो ऐसे ही बहुत से पॉइंट्स हैं जिनका जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से वो इक्वल है। ओके, सो ऐसे करके हमारा जो है एक कर्व निकलेगा जिसको हम बोलेंगे पैराबोला। ओके, सो नाउ वी हैव 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, तो अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ लेते हैं। पहली इक्वेशन आती है हमारी y² इक्वल्स टू 4px। तो पहली चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि आपको ये पता करना है कि जो आपका पैराबोला है वो कौन से एक्सिस पे बन रहा है। उसके लिए हम चेक करते हैं जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर। जिसकी पावर 1 होगी, जो हमारा पैराबोला बनेगा वो उसके सिमेट्रिक होगा, यानी कि इस इक्वेशन का जो पैराबोला बनेगा वो होगा सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ बनने वाला है, हमारा जो कर्व बनने वाला है वो किस पे बनने वाला है, एक्स एक्सिस पे। अब ये देखना है कि वो राइट साइड ओपन होता है या फिर लेफ्ट साइड ओपन होता है, तो उसके लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेक करते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो राइट साइड पे ओपन होगा। ठीक है, तो हमारा जो पैराबोला का जो ग्राफ कर्व बनने वाला है वो कुछ इस तरीके का होगा कि ये है हमारा y एक्सिस। ओके, ये हमारा है नेगेटिव x, पॉजिटिव x एंड ये हमारा ओरिजिन है। तो ये जो होगा हमारा ये वर्टेक्स होता है। ओके, जिसको हम v0,0 से डिनोट करते हैं। फिर जिस तरीके से मैंने आपको इसमें बताया है कि कुछ सेट्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं प्लेन में जिनका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से इक्वल होता है, उसको हम उससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। ओके, अब ये जो फिक्स्ड लाइन है, अगर हम फिक्स्ड लाइन की बात करें तो ये होती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स
और ये जो है हमारा वो होता है फोकस, एफ। फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस एंड फिक्स्ड लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो अब हम अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, हमारा जो पैराबोला है वो है एक्स एक्सिस पे और ओपन होगा राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है वो पॉजिटिव है। तो हमारा जो कर्व बनेगा, हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जहाँ पे एफ फोकस होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, P, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो P, 0 हमारा फोकस होगा। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, सी ये जितना डिस्टेंस है सेम उतना ही डिस्टेंस इस तरफ होगा, ओके, ओरिजिन से, और फिर हमारा बनेगा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या बना, x इक्वल्स टू माइनस पी। तो अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन की, ओनली इफ आई टॉक अबाउट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4px, तो इसका फोकस होगा हमारा P, 0, डायरेक्ट्रिक्स होगा हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस पी, वर्टेक्स है 0, 0, क्योंकि वर्टेक्स जो है हमारी ओरिजिन पे है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4px। ये p की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आप a से भी डिनोट कर सकते हो, इसको ज़रूरी नहीं कि आप p से ही डिनोट करो, आप -4ax भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि सिंगल पावर कौन से वेरिएबल की है। ओके, अब जैसे इस इक्वेशन में भी मेरे पास जो सिंगल पावर है 1 जो है वो x पे लाई कर, मतलब x का पावर 1 है। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा जो मेरा पैराबोला बनने वाला है वो एक्स एक्सिस पे बनेगा। अब मुझे ये देखना है कि वो राइट साइड ओपन होगा या लेफ्ट साइड ओपन होगा, तो उसके लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। ओके, तो अब इस इक्वेशन में बस माइनस है, सिंस ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड बनने वाला है। ओके, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये हमारी एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कोई ग्राफ बना रहे हो आपको उसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस शो करनी है, वरना आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। और ये हमारा सेंटर जो है ये दैट इज आर ओरिजिन। ओके, तो अब ये जो ग्राफ बनेगा वो हमारा कुछ ऐसा होगा। ओके, क्योंकि माइनस था तो लेफ्ट हैंड साइड ओपन होगा हमारा पैराबोला। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा, x इक्वल्स टू p। सो द फोकस क्या हो जाएगा इसका, ये याद रखना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट से जो भी डिस्टेंस होगा फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन को वो इक्वल होगा, यानी कि ये लाइन, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा सेम होता है। ओके, तो सेम यहीं पे यहाँ पे भी वही होगा, हमारा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो मेरा आ गया x इक्वल्स टू पी और फोकस आ गया -p, 0। ओके, तो अगर अब मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो आप यहाँ लिख दोगे कि फोकस जो है दैट इज -p, 0, डायरेक्ट्रिक्स is x equals to p c. Okay, this is the directrix, this line is the directrix, and vertex will be our 0, 0. The coordinates of the vertex is 0, 0 since it lies on origin. Okay, so now let's move on to our third equation, that is x square equals to 4py. ओके, नाउ मैंने आपको पहले बताया है कि आपको अगर ये चेक करना है कि आपका ग्राफ कौन से आपका पैराबोला कौन से एक्सिस पे बनेगा, तो आप सबसे पहले वेरिएबल्स की पावर चेक करोगे। जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी आपका जो पैराबोला है वो उसी एक्सिस पे बनेगा। तो यहाँ क्या है y, तो अब आपका जो पैराबोला है वो y एक्सिस पे बनने वाला है।
नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि ये अपसाइड ओपन होगा या फिर डाउनवर्ड ओपन होगा. ओके, अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा या फिर डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा. तो फॉर दैट हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सिंस ये पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ बनेगा, आपका जो आपका पैराबोला का ग्राफ बनेगा वो आपका ऊपर की साइड ओपन होगा. ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है नेगेटिव, ये आपका ओरिजिन है. एंड नाउ जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा. ओके, ये जो है ये आपका वर्टेक्स है 0,0. एंड नाउ द डायरेक्ट्रिक्स इज, अब डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, टेल मी. y इक्वल्स टू माइनस p. ओके, एंड द फोकस विल बी 0,p, क्योंकि अब हमारा जो पैराबोला का ग्राफ है वो y एक्सिस पे बन रहा है. तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0,p. सो दिस इज द फोकस, दिस इज द वर्टेक्स एंड दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. ओके, फोकस विल बी योर 0,p, डायरेक्ट्रिक्स will be your y equals to minus p, and the vertex will be your origin, that is 0,0. Okay, so and now the last equation is x square equals to minus 4py. So here also हमारा जो ग्राफ है पैराबोला का वो बनेगा y एक्सिस पे, बट अब ये होगा हमारा डाउनवर्ड ओपनिंग क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है. तो इसका जो ग्राफ है वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा. वेट, एक्स एक्सिस ओरिजिन, हमारा जो ग्राफ है वो बनेगा डाउनवर्ड ओपनिंग. ओके, एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज दिस. एंड ये सिंस द डिस्टेंस इज सेम तो ये आपका फोकस यहाँ आएगा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,-p और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल्स टू p. ओके, सो इस ग्राफ में जो इस इक्वेशन का जो पैराबोला है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा 0,-p एंड द वर्टेक्स विल बी 0,0 and the directrix will be your y equals to p. So हमने एक चीज़ ये भी सीखी कि अगर आपको ये याद रखना है कि आपका ऊपर होगा, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है इक्वेशन में, तो या तो आपका ग्राफ अपवर्ड होगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, या फिर राइट होगा. वहीं अगर नेगेटिव साइन है तो या तो आपका ग्राफ डाउनवर्ड होगा ओपन, या तो आपका ग्राफ लेफ्ट ओपन होगा. अब ये देखने के लिए कि अपवर्ड है या राइट है, ये आप कैसे चेक करोगे. अगर y एक्सिस है तो ऑब्वियसली अपवर्ड होगा, और अगर x एक्सिस है तो वो राइट साइड होगा. अगर x एक्सिस है तो लेफ्ट साइड होगा, और अगर y एक्सिस है तो डाउनवर्ड होगा. ओके, ये आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा. अगर आप लोग को ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा, so that you can get the notification of my new video. So thank you.